हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको हेजेस बाय करने चाहिए या नहीं जब भी आप ऑप्शंस सेल कर रहे हो। कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे एंड कुछ एडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। न्यू मार्जिन रूल्स के वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई है ट्रेडर्स के लिए एंड जिनका भी ब्रेड एंड बटर था ट्रेडिंग स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। बिकॉज अगर आप 4-5 साल पहले की बात करो तो आपको 20x, 30x या 40x लेवरेज भी कोई कोई ब्रोकर्स जरूर देते थे, बट अभी ऑलमोस्ट लेवरेज जीरो हो गया है एंड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे लेवरेज मिल रहा है यानी एफएनओ में जो इनबिल्ट लेवरेज होता है वही आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा लेवरेज आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। सो दिस कैन बी अ लिटिल बिट ट्रबलसम फॉर ट्रेडर्स एंड इसी वजह से हमें हेजेस का काफी ज्यादा यूज देखने को मिल रहा है। चाहे आप वो फ्यूचर ट्रेडर्स की बात करो या इवन ऑप्शन सेलर्स की बात करो, डेफिनेटली वो हेजेस बाय करने लग गए हैं ताकि उनका मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाए एंड जो उनके पास ऑलरेडी मार्जिन है वो सफिशियंट होवे ट्रेडिंग करने के लिए एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोजीशंस लेने के लिए। अगर आप एक बैंक निफ्टी स्ट्रैडल के मार्जिन का वैल्यू देखोगे तो आपको अराउंड 1.5 लाख पड़ेगा, यानी अगर आपको एक स्ट्रैडल करना है बैंक निफ्टी में आपको 1.5 लाख लगेगा, राइट। एंड सेम इज अगर आप उसको एक आयरन फ्लाई बना देते हो यानी दोनों साइड पे अगर हेजेस बाय कर लेते हो तो आपका मार्जिन ऑलमोस्ट 1 लाख से रिड्यूस हो जाता है एंड इट कम्स अप टू 50,000 रुपीज। सो काफी एक बड़ा रिडक्शन हमें देखने को मिलता है और 2/3 मार्जिन हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है उसका। सो इसी तरह से ट्रेडर्स ने एडजस्ट किया है एंड अगर वो पहले नेकेड स्ट्रैडल करते थे बहुत कम मार्जिन में एंड क्योंकि अभी मार्जिन उनको मिल ही नहीं रहा है, लेवरेज उनको मिल ही नहीं रहा है, तो वो हेजेस बाय कर लेते हैं और एक आयरन फ्लाई बना देते हैं ताकि उनका रिस्क भी डिफाइंड हो जाए एंड उनको मार्जिन भी कम लग जाए। पर काफी सारे ट्रेडर्स हेजेस को हेजेस जैसे यूज नहीं करते बट वो सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए यूज कर रहे हैं एंड बहुत फार ओटीएम ऑप्शंस बाय कर लेंगे। यानी लेट्स से कि अगर आप स्ट्रैडल कर रहे हो बैंक निफ्टी में तो मे बी 2000 या 3000 पॉइंट्स दूर के आप कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस बाय कर दोगे ताकि आपका मार्जिन ड्रास्टिकली कम हो जाए। तो अगर आप 2-3 हजार पॉइंट्स दूर के कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस बाय करोगे तो डेफिनेटली आपका मार्जिन तो कम हो जाएगा, बट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपको कुछ मेजर बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा हेजेस का। लेट्स गेट इनटू आवर डिसएडवांटेजेस गाइस। और हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज इज अग्रेसिव पोजीशन साइज। अगर आप लेट्स से कि 5 लाख का कैपिटल यूज करते हो एंड जस्ट एन रैंडम एग्जांपल में लेता हूं, आप 5-6 लॉट्स ट्रेड करने लग जाते हो बाय बाइंग हेजेस। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना आप लॉट्स ट्रेड कर पाओगे, सो डोंट टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि इतना ही लॉट्स ट्रेड कर सकते हैं या जो भी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो अगेन लेट्स से कि आप 5-6 लॉट्स ट्रेड कर रहे हो 5 लाख से कैपिटल में और आपने बहुत दूर के ऑप्शंस बाय कर दिया, 2000-3000 पॉइंट्स दूर के बैंक निफ्टी में आपने ऑप्शंस बाय कर दिए जिसकी वजह से आपका वो सारा कैपिटल सफिशिएंट हो रहा है एंड यू कैन ट्रेड बिग लॉट्स। तो आपका डेफिनेटली रिस्क बहुत बढ़ जाएगा एंड इनफैक्ट मैं तो ये बिलीव करता हूं कि अगर आपके पास 5 लाख है और आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक या मैक्स टू मैक्स 2 लॉट करना चाहिए अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो। 2 लॉट फॉर अग्रेसिव ट्रेडर एंड 1 लॉट फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडर। एंड जैसे आप सभी को पता होगा मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे हूं तो आप बीच में स्टैंड ले सकते हो। 5 लाख पे 1.5 लॉट कर सकते हो। सो अगर आपके पास 10 लाख है तो आप 3 लॉट्स भी कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई फील। कमिंग बैक टू द एग्जांपल, अगेन लेट्स से कि आपने 5 लाख की कैपिटल पे 5-6 लॉट पुट ऑप्शंस सेल किए हैं और 3000 पॉइंट्स दूर के ऑप्शंस बाय कर दिया है। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो लेट्स से कि कुछ बहुत बड़ा बैड न्यूज आता है, कुछ बॉर्डर्स पे टेंशन हो जाते हैं या कुछ पॉलिटिकल इशू हो जाता है एंड एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमें 10% का देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में, विच इज डेफिनेटली पॉसिबल। आपको कभी भी रूल आउट नहीं करना है वर्स्ट केस सिनेरियो, नहीं तो बहुत बड़ा आपको सरप्राइज देखने को मिल सकता है कभी ना कभी। सो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इसके लिए एंड आपने अगेन 5-6 लॉट्स ट्रेड किया है विद वेरी फार अवे हेजेस, सो इस केस में आपका ड्रॉडाउन डेफिनेटली बहुत स्टीप हो सकता है अगर एक 10% का गैप डाउन आ जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी सिचुएशन कभी भी नहीं रखना है अपने ट्रेडिंग में कि एक ही दिन आपके अकाउंट को साफ कर दे। लेट्स से कि आप बहुत मेहनत से धीरे धीरे अपने अकाउंट को बढ़ा रहे हो एंड आपका स्टार्टिंग कैपिटल वाज 2 लाख एंड ऐसे ही आप ज्यादा लॉट्स ट्रेड कर करके भी 5 लाख पे अगर आ जाते हो तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि आपका जो ओरिजिनल कैपिटल था 2 लाख का उससे भी बड़ा आपको ड्रॉडाउन देखने को मिल जाए। सो डेफिनेटली आपको इतना अग्रेसिव पोजीशन साइज रखना ही नहीं है कि आपका वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके सालों की मेहनत या काफी महीनों की मेहनत एक ही दिन में वाइप ऑफ हो जाए। हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो गाइस, अगर आपने बड़े लॉस को हैंडल कर भी दिया एंड आपने पोजीशन एग्जिट कर लिया विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन योर माउथ एंड लेट्स से कि आपको अगेन बहुत बड़ा लॉस हो गया, आपको जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डैमेज होगा वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा रादर देन द पीएनएल। डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लॉस तो हो ही गया बट इवेंचुअली तो आपको उसको रिकवर भी करना है, राइट। बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, माइंड पे इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा दैट आपको वो लॉस रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी एंड आप लॉस लेना ही भूल जाओगे। यानी जब भी आपको लॉस दिखेगा आपको टेंशन हो जाएगा कि यार वापस से बड़ा लॉस नहीं हो जाए एंड यू विल क्विकली एग्जिट द पोजीशन। एंड एज यू ऑल नो ट्रेडिंग में 100% सक्सेस रेट बिल्कुल भी हमें नहीं देखने को मिलती, तो आपको लॉसेस तो पीरियोडिकली लेने ही है।
बट जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे बड़े बड़े लॉसेस आपको एक टाइम पे नहीं लेने हैं जिससे 60 to 70% कैपिटल आपका एक ही दिन में वाइप ऑफ हो जाए। एंड अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इन प्लेस और आपने गैप डाउन को हैंडल भी कर दिया विद गुड पोजीशन साइज, बहुत अग्रेसिव भी नहीं, बहुत एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव भी नहीं, तो डेफिनेटली आप उसको रिकवर कर पाओगे इवेंचुअली। हमारा थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि काफी डीमोटिवेटिंग हो सकता है ये। तो अगर आपने बड़ा लॉस ले भी लिया, आपको बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाएगा एंड जो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे थे वो आपका ऑफ ट्रैक भी डेफिनेटली जा सकता है। सो आपको इन द वर्स्ट केस सिनेरियो भी कवर्ड रहना है, आपको डेफिनेटली कैपिटल को वाइप ऑफ नहीं करना है। मैंने खुद ये मिस्टेक्स की है और मैं बहुत अग्रेसिव पोजीशन साइज लेता था। इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरा एक टाइम पे जब भी मेरा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर था ट्रेडिंग का, मैं 8% का रिस्क एक ही दिन में लेता था एंड मुझे ऑलमोस्ट 5-6 डेज कंटिन्यूस लॉस हुआ, जिससे मेरा काफी बड़ा डेंट हो गया था कैपिटल में एंड उससे ज्यादा भी लॉस हुआ था। आई एम प्रीटी श्योर मैंने 60 to 70% कैपिटल मेरा 2-3 हफ्ते में वाइप ऑफ हो गया था एंड इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कमिंग टू द एडवांटेज गाइज, अगर आप हेजेस को इसलिए यूज कर रहे हो ताकि आपका मार्जिन तो कम हो ही जाए बट आपका रिस्क भी डिफाइंड हो जाए, देन दैट कैन बी अ वंडरफुल थिंग। क्योंकि अगर आप लेट्स से कि नेकेड ऑप्शन सेल करते हो एंड आपको बहुत अच्छे से नींद नहीं आती, बिकॉज अगर एक ब्लैक स्वान इवेंट हो गया ऑन दी अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपको वैसे सिनेरियो है आपका, आप बड़े लॉसेस नहीं देख सकते हो, जितना भी कंजर्वेटिव आप हो मे बी एज अ ट्रेडर, बट आपको बड़ा लॉस यानी 10% का गैप डाउन नहीं देखना है कभी भी एंड इसलिए आप हेजेस बाय कर रहे हो, एक आयन फ्लाई ट्रेड कर रहे हो या क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड कर रहे हो, देन दैट कैन डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको ये जानना है कि आप बड़े गैप्स को कैसे हैंडल कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो ये वाला पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।